हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग 12th के ज्योग्राफी यानी भूगोल के भाग ब, कौन सा भाग ब के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग का पहला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? पहला यानी फर्स्ट चैप्टर है जनसंख्या वितरण वृद्धि एवं घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले चैप्टर के पैराग्राफ की ओर कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखा गया है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या, मानते हैं गांव या कोई राज्य हो गया या जिला हो गया या कोई देश हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ के जितने भी लोग यानी पूरी यानी कुल संख्या यानी जितने भी लोग रहते हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या। जन मीन्स क्या होता है? लोग, लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। आइए नोट में हम लोग लिखे हुए हैं 2011 की जनसंख्या के अनुसार, यानी 2011 में जो हम लोग का जनगणना हुआ था, ठीक है ना, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़ थी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान है, यानी भारत का कौन सा स्थान था जनसंख्या की दृष्टि से? तो दूसरा स्थान था। किसके अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। याद रखिएगा आज के समय में भारत पहले स्थान पे है। कब है? भारत पहला स्थान पे है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का नोट नंबर 3 कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है। लेकिन चीन को भी पीछे करके भारत क्या है? आगे बढ़ गया है। तो अब सबसे नंबर 1 पे कौन है? भारत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। आप लोग याद रखिए, इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है ना, क्षेत्रफल में राजस्थान है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। यानी पूछा जाए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश किसके अधीन में होता है? केंद्र सरकार के अधीन में होता है, ठीक है ना। तो यानी सबसे अधिक किसका है? दिल्ली का, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप, ठीक है ना। कौन सा है? लक्षद्वीप है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनगणना। क्या है? जनगणना, ठीक है ना। तो लिखा गया कि एक निश्चित समय अंतराल पर किसी क्षेत्र में रहने वाले, कहने का अर्थ है कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र में रहने वाले या बसे हुए लोगों की संख्या को, यानी बसे हुए लोगों की संख्या को या उसकी गिनती को, ठीक है ना, क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए इसका नोट हम देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। लिखा गया कि भारत में पहली बार जनगणना पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में, ठीक है ना। हम लोग का सेकेंड नंबर टॉपिक है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना, यानी पूरे भारत का बात हुआ है, ठीक है। तो 1881 में हुई थी, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। क्या है? जनसंख्या घनत्व।
तो याद रखिए कि किलोमीटर पे इसको क्या किया जाता है, आंका जाता है, ठीक है ना। तो लिखा गया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। नोट में इसमें भी लिखा है कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी दूसरे टॉपिक में भी हमने बता दिया कि कुल जनसंख्या या कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। आइए इसमें भी नोट अगला लिखा हुआ है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है 382, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते थे, तो 382 लोग, ठीक है ना, याद रखिए। यानी प्रति व्यक्ति, यानी व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना, कहने का अर्थ है कि 1 किलोमीटर में 382 लोग, ठीक है। नेक्स्ट है अगला टॉपिक, 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। यानी 1 किलोमीटर कितने थे, 117, ठीक है ना। 1951 में पूछ रहा है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ये 2011 के अनुसार पूछेगा तो 382, 51 के अनुसार पूछेगा तो 117। याद करते हुए चलिए बारीकी से। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, राज्य, यानी भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा स्टेट है, यानी जनसंख्या वाला या जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा स्टेट सबसे अधिक है, तो बिहार है। क्या है, बिहार। तो कितना है, तो 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या है, जनसंख्या है। 1102 से 1108 तक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट नोट कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। 17, यानी कितने, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कितने व्यक्ति, तो यानी 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति है, 17 व्यक्ति, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा कह रहा है कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ठीक है ना, तो दिल्ली है, पीछे भी हम बताए हैं। नेक्स्ट कितनी है इसकी जनसंख्या, तो 11,297 वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। इसमें पहले क्या पूछा था, सबसे अधिक, अभी क्या पूछा है, यानी सबसे कम, तो कौन सा है आप लोग याद रखिए। तो कौन सा है, तो आप बताइए। तो अंडमान निकोबार। कौन है, तो अंडमान निकोबार जो है वो सबसे कम है, 46 व्यक्ति है। 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, तो 46 लोग हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का है टॉपिक कायिक घनत्व। क्या पूछ रहा है, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है, कुल जनसंख्या, यानी किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटा निवल कृषित क्षेत्र। यानी कहने का अर्थ है कि कुल क्षेत्र की जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र, यानी खेती जो किया जाता है उसको छांट कर निकाल कर, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कृषि घनत्व। क्या है, कृषि घनत्व। तो यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा है, कुल कृषि जनसंख्या, कुल कृषि जनसंख्या बटा कुल निवल कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या कारक को लिखें। तो यानी एक में सबसे क्या है, भौगोलिक कारक। कौन सा है, भौगोलिक कारक, ठीक है ना।
तो भौगोलिक कारक है तो उसका 1 नंबर है जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। नेक्स्ट कारण हम लोग का है भू आकृति। कौन सा है? भू आकृति, यानी जनसंख्या बढ़ने से भूमि क्या हो रहा है, यानी उसकी क्षेत्रफल क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना। मानते हैं कि 1 किलोमीटर में 5 लोग रह रहा है, और फिर जितना ही तेजी से बढ़ेगा जनसंख्या तो 1 किलोमीटर में 10 लोग हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है जलवायु। क्या है? जलवायु। और 4 में है क्या? मृदा। क्या है? मृदा। दूसरी यानी हम लोग दूसरा कारण देखेंगे आर्थिक कारक। क्या है? आर्थिक कारक। एक में नगरीय कारण, यानी नगरीय कारण। दूसरा क्या है? औद्योगिकरण कारण, यानी धीरे धीरे क्या हो रही है, यानी औद्योगिकरण, यानी जितने भी मतलब कल कारखाना कंपनी बन रहा है, ठीक है ना, उसका भी यह क्या है? कारण है, सबसे बड़ा कारण है। आइए 3 नंबर हम देखते हैं खनिज। क्या है? खनिज। 3 नंबर हम लोग का टॉपिक क्या है? खनिज। याद रखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक कारण। 3 नंबर क्या है? सामाजिक कारण। क्या है? अशांति। 2 में खराब सामाजिक वातावरण। ठीक है ना, यानी जितने जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी वक्त यानी उसी समय से समाज क्या हो रहा है, यानी समाज में अनेक प्रकार की गंदगियाँ हो रही हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर क्या है? धार्मिक कारण या धार्मिक महत्व। 4 नंबर टॉपिक में दिया है राजनीतिक कारक। राजनीतिक में क्या है? अस्थिर राजनीतिक की स्थिति। और 2 में क्या है? खराब कानून व्यवस्था, यानी हमारे देश में जो चाहिए सो कानून व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। क्या है? किसे कहते हैं? दोनों एक ही हैं। तो लिखा गया है 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वालों लोगों की संख्या, यानी कहने का अर्थ है कि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में विशेष रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे एक ये क्षेत्र हो गया, यहाँ पे 50 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 50 लोग। तो यहाँ से 50 लोग, यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 100 लोग। मानते हैं 50 में से यहाँ से 20 आदमी इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 120 हो गया। ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं? तो 120। ठीक है ना। तो उसके परिवर्तन को, यानी इसके परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी यहाँ से घटा और यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है ना। तो यानी बढ़ने की प्रक्रिया, यानी बढ़ रहा है तो यानी वृद्धि हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। चलिए इसके टॉपिक दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जा सकता है। किस रूप में? तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लिखा है भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। कितना है? 1.64% है। 2 नंबर टॉपिक में कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 17.64% है।